सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यह द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका हल देखेंगे, उसके पश्चात जो है दूसरे सवाल का हल देखेंगे। आइए इसको हम हल करते हैं। क्या करना होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे जो मानक समीकरण है उससे। लिखोगे px² माइनस 2√5px प्लस 15 बराबर 0 की समीकरण किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। आइए तुलना कर दें। देखो x² है तो a बराबर p हो गया और b बराबर हो जाएगा माइनस 2√5p ये हो गया और c बराबर हो गया 15। देखोगे चूंकि क्या है, मूल समान है। जब मूल समान होते हैं तो अतः क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 लिया जाता है। जो मूल समान होते हैं तो b² माइनस 4ac जिसको विविक्त कर कहते हैं वह 0 लिया जाता है। ठीक है, तो अब मान रख दीजिए b का, a का और c का। b का मान कितना है, माइनस 2√5p होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है p और c का मान दिया गया है 15 बराबर 0। तो माइनस के स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 पंचे 20, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 ही आता है। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 p²। यहाँ क्या हो गया, 15 चौका 60 p हो जाएगा बराबर 0। दोनों में अगर आप चाहो तो क्या करोगे, 20p कॉमन हो जाएगा, 20p कॉमन हो गया और यहाँ p आ जाएगा, p माइनस 3 आ जाएगा। क्यों, 20 निकला और p निकला तो एक p बच गया और 20 3 60 हो गया। यदि पहला वाला लेके चलोगे 20p बराबर 0 ले लोगे तो p बराबर 0 बताएगा, और जो कि हो नहीं सकता, जो अमान्य है, क्योंकि जो x² का गुणांक है उसको 0 नहीं लेते हैं, जो अमान्य है। ठीक है, यदि दूसरा वाला मान ले लो कि p माइनस 3 बराबर 0 तो p बराबर क्या लिया जाएगा, 3। ये वाला मान इसका हल माना जाएगा। फिर इस तरह से आप इसको हल करेंगे, पीछे भी आप हल करे हैं। अब आइए सवाल संख्या 2 चलते